वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज आपका एग्ज़ाम था, 13 सितंबर थी आज। असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था और आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, आप सभी के अच्छे मार्क्स आए। और अब आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा था, क्या क्या आया उसमें। एक बार हम रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न था, वो था आपका अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स, जो कि आया आपका 75 मार्क्स का आया। साथ में आपका इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपका 50 मार्क्स का एक सेक्शन में दिया हुआ था। उसके बाद मैथ मैथ आपका 25 मार्क्स का आया, तो ये हो गया आपका 150 मार्क्स का। और कंप्यूटर आपको पता ही है 50 मार्क्स, तो टोटल ऐसे आपका 200 मार्क्स का आपका पैटर्न आया है इस बार। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स में क्या आया। देखिए अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम में आया है, जो अकाउंट्स का जो लेवल है वो मीडियम लेवल है, मतलब मीडियम और हार्ड लेवल के बीच में है। इस बार इन्होंने काफ़ी कुछ टेस्ट किया है आपके साथ, मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ टेस्ट करने की कोशिश की है कि क्या वाकई आपको आता भी है या सिर्फ आप मतलब ये आपकी रीडिंग की जो पावर है वो इन्होंने यहाँ पे आपकी चेक करने की कोशिश की है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अकाउंट्स की। देखिए अकाउंट्स में अप्रॉक्स को जो क्वेश्चंस थे वो अकाउंट्स से थे 45 से लेके 50 के अप्रॉक्स। उसमें इनकम टैक्स से जो क्वेश्चंस थे वो 15 से 18 के बीच में थे। और ऑडिट के क्वेश्चंस आपके 7 टू 10 के बीच में थे। ठीक है, तो इसके अप्रोक्स आपका आज का एग्ज़ाम हुआ है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट्स में क्या आया। देखिए अकाउंट्स में जो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे। अकेले बिल ऑफ एक्सचेंज से आपके 5-6 क्वेश्चन आए थे। काउंट तो टोटल नहीं किए, लेकिन हाँ इतना है कि 5 के करीब थे। और ये सारे क्वेश्चंस, इसमें लैंग्वेज थोड़ी इन्होंने इस बार टफ की थी। और ज़्यादातर इस बार जो पेपर रहा है वो रहा है इनकरेक्ट वर्ड पे। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये ही पूछा गया है हर जगह। खास करके पूरे अकाउंट्स में तो इनकरेक्ट ही वर्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, जिसमें था कि बैलेंस एज पर कैश बुक, नहीं बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। इसमें इसकी कंडीशंस पूछी गई थी। डेटर्स के जो डेटर बिल कौन ड्रॉ करता है ये पूछा गया था, मतलब आपको सिलेक्ट करना था इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो और इसमें पेई पूछा गया था, पेई का क्वेश्चंस था एक, कि पेई को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद अलग कंडीशंस थी और एंट्री था, एक एंट्री पूछी गई थी पेई को। पेई को अगर जब मिलता है तो वो क्या एंट्री करता है, ये एंट्री पूछी गई थी। और इसके बाद आया था एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आया था आपका। एरर आया था आपका, एरर में भी 5 से 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके एरर ऑफ कमीशन पूछा गया था। जिसमें एरर ऑफ कमीशन पूछा गया था, इनमें से एरर ऑफ कमीशन को आपको चूज़ करना था। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन पूछा गया था। फिर एक कंपनसेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल का भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे। एरर ऑफ प्रिंसिपल में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक एरर दिया हुआ था, ये कौन सा एरर है, तो उसमें से बताना था आपको कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसमें रेक्टिफिकेशन में 3 से 4 ये थ्योरी क्वेश्चन थे और 2 इसमें शायद 1 या 2 इसमें प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो राजीव था, एक राजन था शायद, कि इसके अकाउंट में इन्होंने डेबिट कर दिया है सेल को, और जबकि करना दूसरे के अकाउंट में था। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आए थे, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने जो पढ़ाया था, हमारी जो रिवीजन वीडियो थी
अगर आप वो ध्यान से करके गए होंगे तो ये आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन तो 2 या 3 रिवीजन वीडियो से ही आपके आराम से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आया था एक क्वेश्चन था कि भाई जो पेयर होता है वो शायद डेटर होता है या क्रेडिटर होता है, ऐसा कुछ था, या ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो यहाँ पे ये क्रेडिटर होता है और उसमें चूज द इनकरेक्ट में दे रखा था कि वो डेटर होता है, डेटर ड्रॉ द बिल ऐसे कुछ था, जबकि वो क्रेडिटर होता है। तो ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये आसानी से बन रहा था। उसके बाद एक आपकी कंडीशन आई थी, ये हमने आपको कंडीशन समझाई थी, जिसमें बताया था कि भाई राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था चूज द इनकरेक्ट, तो इसमें अनकंडीशनल की जगह यहाँ पे कंडीशनल दे रखा था, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें एक पेई का भी क्वेश्चन आया था, एक एंट्री पूछी थी, जो बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है। बी आर तो जो आपका डेटर होता है, या ड्रॉर, या वो ऐसा पे क्या एंट्री करेगा जब बिल्स रिसीव करेगा, तो ऐसे एक एंट्री थी। ठीक है, तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज था। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक एरर ऑफ कमीशन बताना था आपको, जो हमने समझाया था। उसमें ये दे रखे थे रॉन्ग पोस्टिंग थी, ये पोस्टिंग टू ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कास्टिंग, इनमें से कौन सा एरर, इफ इनमें से मतलब आपको एक चूज करना था जो इनमें से इनकरेक्ट हो। तो इनकरेक्ट आपको एरर ऑफ कमीशन बनाना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरर ऑफ कमीशन, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद रेक्टिफिकेशन की एक एंट्री थी, जो रॉन्ग अकाउंट में डेबिट हो गया था, ये सेल की एंट्री थी। तो वो बड़ा इजी से आप, अगर आपने वीडियो देखी हो तो की होगी। और ये वाला क्वेश्चन है, ये डिट्टो क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने कराया था आपको रिविजन वीडियो में, ये बिल्कुल सेम टू सेम, इसका ऑप्शन भी यही है। बस थोड़ी अमाउंट चेंज हो गई थी, यहाँ शायद 4,000 और 40 रुपये था, ऐसे कुछ था, नहीं तो बाकी पूरा क्वेश्चन यहीं से आया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यही है, सेम ही है। उसके बाद एक एंट्री थी रॉन्गली पोर्टेड सैलरी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इससे सिमिलर क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताना था कि एक शायद मशीनरी था या कुछ, या भी याद नहीं है मेरे, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था कि उसमें दूसरे अकाउंट में उन्होंने डाल दिया है, कुछ एसिड परचेज किया था शायद, और उसको एक्सपेंस में डाल, कंप्यूटर परचेज किया था। देखिए जो क्वेश्चन था वो था कंप्यूटर परचेज किया इन्होंने और इसको एक्सपेंस में डाल दिया, जबकि एसिड होना था। तो ये कौन सा एरर है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे, आपके रिवीजन वीडियो में भी किए थे हमने। ठीक है, अगर आपने देखे हो तो आ जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। इस बार इन्होंने क्या किया है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो कम किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने बहुत कम पूछे हैं आपसे। इस बार इन्होंने थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पूछ लिया था कि भाई इनमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू दे रखे थे, वो 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपको एक जो है वो करेक्ट है वो सब चुनना था। ठीक है, ये था आपका जो अभी तक हमने देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बीआरएस रह गया। बीआरएस से 3-4 क्वेश्चन आए थे, बीआरएस से लगभग 5 क्वेश्चन होंगे, 5 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। बीआरएस से क्वेश्चन आया था, एक में आपका कैश बुक बैलेंस दे रखा था और 2 एंट्री थी, आपको एज पर पासबुक निकालना था। एक तो ये बीआरएस का होता था, और एक उसमें थियोरटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिसमें बीआरएस क्या होती है, वही बीआरएस किसके अकाउंट में जाती है, ये मेन क्वेश्चन जो इसके थे वो थियोरटिकल टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद एक एनपीओ से क्वेश्चन आया था, एनपीओ से 2 क्वेश्चन आए थे, एनपीओ से 2 क्वेश्चन थे आपके, जिसमें एक था सब्सक्रिप्शन निकालना था आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें फिर एट द एंड ऑफ ईयर वो ऐड वगैरह करते हैं, वो ऐसे निकालना था। ठीक है, दूसरा आपका था दूसरा थियोरटिकल क्वेश्चन था, थियोरटिकल क्वेश्चन था, उसमें था आपका कि रेवेन्यू अकाउंट दे रखा है और एक्सपेंस अकाउंट दे रखा है, उसमें क्या रिकॉर्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड होता है, इनके फीचर्स दिए होते हैं, उनमें से आपको एक इनकरेक्ट चुनना था। तो ये आपका एनपीओ से थे 2 क्वेश्चन। फिर हम अगर ब्रांच अकाउंटिंग की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी थे। इसमें सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन था कि इंटरनल जो आपकी फॉरेन ब्रांच होती है, फॉरेन ब्रांच होती है, उसके 2 पार्ट क्या हैं, फॉरेन ब्रांच के 2 पार्ट हैं, और वो कौन सा एएस होता है, उसमें एएस 11 दिया होता, 3-4 एएस दिए थे, उनमें से एक
ये आपको फॉरेन ब्रांच पे लगाना था, तो एक ऐसा क्वेश्चन था। और एक इनकरेक्ट था कि ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में जो आपको करेक्ट है इनकरेक्ट चूज करना है। ब्रांच अकाउंटिंग की डिटेल अकाउंट्स वगैरह दे रखे थे, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से भी 3-4 क्वेश्चन थे आपके। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से लेजर कैसे बनाते हो, इनकरेक्ट थे कि उसकी डेफिनेशन दी हुई थी एक में, या आप कह सकते हैं, अभी इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरटिकल ही थे इस बार। इस बार इन्होंने बच्चों की जो थियोरटिकल है ना नॉलेज, वो टेस्ट की है, प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं किया इस बार। ठीक है, अब बात हम करेंगे दूसरे उसकी। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में क्या आया। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी के 25 क्वेश्चन आए। ज़्यादा टफ नहीं थे, हम कह सकते हैं इजी टू मीडियम लेवल के थे कुछ। इजी टू मीडियम का मतलब 12 के करीब, 10 से 12 के करीब इजी थे, और बाकी मीडियम थे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन में बता दें तो समास आया था आपका। समास में आया था दिगु समाज। दिगु समाज आया था कि दिगु समाज का प्रथम पद क्या होता है, वो संख्यावाची, ये पूछ लेगा आपसे। तो समाज जरूर पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका। और अकाउंट क्लर्क में एक पैसेज आया था, पैसेज आया था, उसमें 3 क्वेश्चन थे शायद, 3 क्वेश्चन पैसेज के थे। फिर एक पर्यायवाची आया था, पर्यायवाची, पर्यायवाची आया था आपका। उससे ये आया था खग, खग मतलब पक्षी, एक ही आया था ये। खग का पर्यायवाची क्या है, ऐसे ये था। और 4 था, फिर एक शुद्ध वाक्य आया था, आपका शुद्ध वाक्य। फिर आया था संधि आई थी आपकी। ठीक है, और सरनाम आया था। इनसे सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन थे। उसके बाद मुहावरे आए थे। फिर 8 एक लोकोक्तियाँ आती है। तो लगभग ये सारे क्वेश्चंस आए थे, और एक दो और होगा जो मुझे शायद अभी याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स से इस बार ऐसे कुछ 17-18 क्वेश्चन आए हैं इनकम टैक्स से। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स से क्या है। देखिए, इनकम टैक्स से इस बार सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, उससे चलते हैं। सबसे पहले आता है सैलरी। सैलरी में इस बार 4 से 5 क्वेश्चन थे, अकेले सैलरी से 4 से 5 क्वेश्चन थे। पहला एक तो ये था एचआरए का परसेंटेज क्या होता है, अगर सिटी मतलब वो शहर हो, जैसे मुंबई, अगर मुंबई सिटी था तो उस पर कितना परसेंट लगेगा, वो 50% होता है। इस बार एचआरए कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ परसेंटेज पूछ ली। ये इजी क्वेश्चन था। सेकंड था अगर गिफ्ट, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो उसकी लिमिट क्या है, ये पूछा था। तीसरा जो क्वेश्चन था ऐसे था कुछ, अगर 1.6 लीटर जो उसकी परक्यूजिट्स में आता है, 1.6 लीटर सीसी की अगर बाइक है, तो उसको कितना पैसे देने हैं, कितना वो माना जाएगा, लिमिट कितनी है। ठीक है, और चौथा था आपका ग्रेचुटी आया था। ग्रेचुटी में आपको आया था 15 डेज की जो है, वो जो सैलरी है, वो लास्ट ड्रॉन सैलरी वो कौन कितनी होती है, मतलब लास्ट ड्रॉन होती है, लास्ट 10 मंथ होती है, वो सैलरी क्या है, सैलरी पूछी गई थी। ठीक है, और एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, कौन सा रिलेशन होना चाहिए उसमें, एम्प्लॉय एम्प्लॉय था, तो ये करेक्ट आंसर था। तो ये 5-6 क्वेश्चन आए थे, एक दो और होगा शायद, याद नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएटी आए थे एक, 15 हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। फिर सेकंड चीज आई फॉर्म्स से आए थे। फॉर्म से फॉर्म 60 पूछ हो गया था। अगर आपके पास पेन नहीं है, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप कौन सा फॉर्म फर्निश करोगे, तो उसका था फॉर्म 60। फॉर्म 60 उसका करेक्ट आंसर होता है। एक ये था, और एक और फॉर्म था,
जो शायद 26 ईयर्स है कि कमिश्नर 31 जुलाई तक क्या अपडेट करता है, वो 26 ईयर्स था शायद, ऐसे कुछ रिलेटेड था, भी याद नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ऐसा भी था। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख सकते हैं ये हमने बताया था आपको 50% रिविजन वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन हमने करवाया था। और बाकी और जो और आया था वो था, अब बात करते हैं, सैलरी हो गया, फॉर्म्स हो गए, अब आप बात करते हैं आपकी टीडीएस की। टीडीएस की 194 बी आया है, जिसमें 30% लॉटरी वाला केस 30% और 10,000 उसकी लिमिट है, तो ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे बताना था। और उसके बाद आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था 192 ए में जो कितनी परसेंट है, तो वो 10% होती है। जो आप प्री विड्रॉल कर लेते हो ना, पीएफ से, वो प्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं उसको। फिर 194 सी का आया था कि इंडिविजुअल के केस में कॉन्ट्रैक्टर पे क्या रेट है, इंडिविजुअल के केस में कॉन्ट्रैक्टर पे क्या रेट है, ये क्वेश्चन आया था। फिर लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। अगर आपने हमारी टीडीएस की रिवीजन वीडियो देखी है 5 मिनट की, तो ये तीनों उससे आपके 3 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शंस की। ठीक है, डिडक्शंस में आया था, सबसे पहले आया था 80E। ये पूछा गया था 80E नहीं कि एजुकेशन लोन को की डिडक्शन आपको कहाँ मिलती है, एजुकेशन लोन की डिडक्शन आपको 80E में मिलती है। उसके बाद पूछा गया था 80QQB जो रॉयल्टी के केस में होती है, बुक ऑथर को मिलती है, वो कितनी मिलती है, तो वो 3 लाख थी। ठीक है, ये भी पूछा गया था। और 80E हो गया, 80QQB हो गया। 80C में लाइफ इंश्योरेंस पूछा गया था कि अगर 1/4/2015 के बाद की पॉलिसी है, तो आपको कितना परसेंट सम एश्योर्ड दिया हुआ था कि 25,000 का प्रीमियम है, तो मैक्सिमम 10% आपको अलाउड होता है, तो वो एक क्वेश्चन ये भी था यहाँ पे। ठीक है, और 80CCE में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की है, ये डिडक्शन पूछी हुई थी, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है। ठीक है, और ये सब थी। और एक और था, नेक्स्ट था कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन असेसमेंट ईयर 2020-21 में कितनी है, तो वो 50,000 थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए थे बच्चे, क्योंकि असेसमेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर 19-20 है। ये पहली बार था जब 50,000 की डिडक्शन आई थी, इससे पहले 40 थी। तो ये क्वेश्चन था। 80 टीटीबी पूछी गई थी, 80 टीटीबी कितनी है और किसके लिए है, शायद कितनी है, 50,000 थी, और सीनियर सिटीजन के लिए होती है। फिर एक और क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक ईवी, ये था उसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं इस बार, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, ये भी क्वेश्चन था। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ डिडक्शन से आए हैं, तो 7 क्वेश्चन ये हो गए, 10 और आपके 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन तो आप यहीं पे देख रहे हैं जो इनकम टैक्स से आए हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था, देखिए एचआर है, ये सेम आया, यहाँ से आप कर सकते थे, ये यही सेम क्वेश्चन था, लॉटरी था इसकी जगह बस। ठीक है, ये हमने लॉटरी बताया था आपको रिवीजन वीडियो में, मास्टर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो थी उसका टीडीएस आपका इंडिविजुअल का भी बताया था हमने 1%। ठीक है, तो ये लगभग हम आपके लिए, लेकिन तो ये सब था जो आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड था। ठीक है, अब ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट में क्या है। देखिए, ऑडिट का जो था इस बार इन्होंने अच्छा खासा दिया था, मतलब इस बार थोड़ा डीप इन्होंने दिया था, ऑडिट भी इजी नहीं था, जिसमें ऑडिट में आपको एस से पूछा गया था, एस से 200 पूछ लिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था ऑडिट में कि फ्रॉड के केस में ऑडिटर कितने दिन में रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था। और बाकी थियोरटिकल क्वेश्चन थे, 4 से 5 और थियोरटिकल क्वेश्चन थे, तो ये आपका ऑडिट हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के अकाउंट्स जो है वो मीडियम रहा,
मेन इन्होंने फंसाने की प्रैक्टिकल बहुत ही कम ही रहे। प्रैक्टिकल कुल मिला के आप 3 से या फिर आप 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल मुश्किल से थे, बाकी थ्योरी में इन्होंने इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि 240 वैकेंसी अभी आने वाली है, सितंबर या अक्टूबर में आपकी आ जाएंगी, देखने को मिलेंगी, और ये इलेक्शन से पहले आपकी फिल भी हो जाएंगी। इसके लिए हम अपने 2 बैच लेके आए हैं। एक है सब्जेक्ट 1 के लिए जो अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स है, जिसका हमारा टारगेट होगा कि आपको 75 में से भी कम 70+ मार्क्स स्कोर कराएं। और सेकंड कंप्यूटर ओ लेवल होगा जो आपको कंप्यूटर क्लियर कराने में आपकी मदद करेगा। ये दोनों सब्जेक्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू कराएंगे आपको, साथ में थियोरटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हर टॉपिक की। आपको 10 फुल मॉक भी मिलेंगे, 10 फुल मॉक भी हम आपको इस बैच में देंगे। और एग्ज़ाम में कैसे क्लियर करना है वो स्ट्रेटजी आप लोगों को हम बढ़िया तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको बैच को लेना चाहते हैं तो हमारे जो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, तो वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है, आप उस पर जाके एक बार हमको मैसेज करो, ताकि हम आपको एक बार नाम नोट कर लें और रजिस्टर कर लें, ताकि जो पहले आएगा और पहले पाओगे उसको स्पेशल डिस्काउंट हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और हमें मैसेज करें टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आया? सबसे पहले एरर। एरर सेंटेंस है 2, इसमें फाइंड द एरर, किस सेंटेंस में एरर है, ठीक है। सेकंड है जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस है 2 कि आप 4 सेंटेंस दिए होते हैं, आपको उसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तीसरा आया एक्टिव फॉर्म। जैसे अकाउंट्स में एक्टिव, वो अकाउंट्स में इनकरेक्ट था, ऐसे ही इसमें एक्टिव और पैसिव, एक्टिव फॉर्म एक्टिव और पैसिव, इसके कम से भी कम 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। फोर्थ आया पैसेज। पैसेज में 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके। फिफ्थ हो गया आपका सिनोनिम्स, आपके 2 थे। और एंटोनिम्स आपका 1 या शायद 2 था, मोस्ट प्रोबेबली 1 था, लेकिन शायद 2 भी हो सकता है, ठीक है। और आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे 2, ठीक है। और आपके ये हो गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और आप क्या आए थे, क्या आया था, और एक फ्रेसिस और आइडियम था शायद एक, ठीक है। तो ये लगभग इसके आपके इंग्लिश का जैसा सिलेबस था। तो ये नॉर्मल था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे, मीडियम लेवल की आपको इंग्लिश देखने को मिली थी। और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था तो आप जंबल सेंटेंस इजी थे, एक्टिव फॉर्म अगर आपको अच्छे से आता है तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते थे। नेक्स्ट आता है इंग्लिश, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। कंप्यूटर आपका इजी टू मीडियम कह सकते हैं, इजी टू मीडियम के बीच में था। मतलब इसमें क्या था, आपके अप्रोक्स 20 क्वेश्चन के करीब इजी थे, और मीडियम आपके बाकी 30 के आसपास अप्रोक्स आपके मीडियम थे, ठीक है। तो इतना इजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था, मीडियम था, मतलब ज़्यादा आप कह नहीं सकते, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर में एक तो एनआईसी की फुल फॉर्म आई थी, उसका IB4 में कितने बिट्स हैं ये पूछा गया था, और इनवैलिड ईमेल पूछी गई थी, इनवैलिड ईमेल कौन सी है इनमें से। उसके बाद CPU क्लॉक में पूछा गया था कि इसकी स्पीड क्या होती है, मतलब CPU
क्लॉक का मतलब आपका क्या होता है? ठीक है, एक पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीपीयू था, वो पूछा गया था, इनमें से सीपीयू का पार्ट कौन सा है। फिर एक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए बीजीए केबल के लिए पूछा गया था। ठीक है, एक एरे पूछा गया था, एरे पूछा गया था जिसमें दो क्वेश्चन थे एरे में। एक तो था इंट 2 और वैल्यू दी हुई थी ऐसे कुछ 4 या 5 वैल्यू दी थी, आपको बताना था कि ये जो 2 है ये 2 नंबर की, फिर प्रिंट फंक्शन था 2 नंबर पे क्या प्रिंट करेगा। और दूसरा जो था वो था कैरेक्टर का, कि दो मल्टी डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे था, 3 4, आपको बताना था ये कितना कैरेक्टर कितना स्पेस लेगा। ठीक है, 2 बाइट का एक कैरेक्टर था, ऐसे कुछ था इसमें। ठीक है, ये था। उसके बाद बाकी जो थियोटिकल में थे वो पॉइंटर था, पॉइंटर की बताइए इसमें पॉइंटर की फीचर ट्रू है या फॉल्स है। और डॉट नेट किसने डेवलप की, डॉट नेट कंपनी किस कंपनी ने डेवलप की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट था। ठीक है, उसके बाद सी वेरिएबल में आप क्या सी वेरिएबल में जो आप डिक्लेयर करते हो तो उसके रूल्स पूछे गए थे, भाई क्या आप डिक्लेयर कर सकते हो, क्या डिक्लेयर नहीं कर सकते। और एक बहुत इजी क्वेश्चन था, सी लैंग्वेज किसने डेवलप की। ठीक है, सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, ऐसे क्वेश्चंस थे आपके। तो ये 10 क्वेश्चन तो आप मान सकते हो बच्चे वाले थे, फिर 10 मीडियम थे, और बाकी थोड़े 10 के करीब आप हार्ड भी मान सकते हो, और बाकी मीडियम के करीब आपके थे। लास्ट बचता है मैथ। देखिए जो मैथ था वो थोड़ा सरप्राइज था, सरप्राइज इसलिए था क्योंकि मैथ थोड़ा हार्ड लेवल का था। मैथ जो है वो एसएससी लेवल का पूछ दिया इन्होंने, एसएससी लेवल का पूछ दिया। ठीक है, मैथ में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पूछ दी, ट्रिग्नोमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन थे। फिर उन्होंने ज्योमेट्री पूछ दी, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन था। फिर इन्होंने मेंसुरेशन भी पूछ दिया था, जिसमें शायद 2 क्वेश्चन थे, एक में रोम्बस था, दूसरे में क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल पूछा था इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने सिंप्लीफिकेशन पूछ दिया, सिंप्लीफिकेशन जिसमें एक फिगर थी 1 बाई कुछ समथिंग प्लस करके ऐसे कुछ था। फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का एक दिया था 1 क्वेश्चन। फिर आया था एजिस का, दिया था कि एक फादर सन उनका रेशियो इतना है, फिर वो कितना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा था इन्होंने एक हिस्टोग्राम पूछा था ना, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ पूछा था, बार ग्राफ कह सकते हैं आप। बार ग्राफ का एक क्वेश्चन था, वो दे रखा था, आपको बताने थे कितने मार्क्स हैं इसमें, रीड करना था। एक पाई पाई ग्राफ था जिसमें आपका ऐसे बटे हुए थे, तो ये एक आयरन था एक और मटेरियल था कुछ, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना था वो परसेंटेज से निकाल के। ठीक है, और उसका आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर एवरेज का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर डिविजिबिलिटी का था। फिर और क्या था, स्पीड टाइम का भी था, स्पीड टाइम की के शायद 2 क्वेश्चन थे। एक तो था ट्रेन यहाँ से चलती है, एक यहाँ से कार चलती है और यहाँ से बाइक चलती है, तो वो कहाँ मीट होंगी, ऐसा क्वेश्चन था। और एक और ट्रेन का क्वेश्चन था जिसमें ट्रेन चलती है, ये यहाँ इतना डिस्टेंस अगर वो इतना ट्रेन से जाता है और इतना बस से जाता है, ऐसे कुछ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का था। तो कुल मिला के इन्होंने पूरा एसएससी का पेपर जो है वो उठा के दे दिया है यहाँ पे मैथ में। ठीक है, तो ये सारे आपके कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, अकाउंट हो गया। तो ये लगभग आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑडिट में था, एक क्वेश्चन ऑडिट में आपकी ऑडिट रिपोर्ट पूछी थी। ये पूछा था सेक्शन 1, ऑडिटर जो है वो किस सेक्शन में साइन करता है ऑडिट रिपोर्ट, तो 145 था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके। कुल मिला के एवरेज के कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा पेपर था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, कंप्यूटर थोड़ा इजी पड़ गया जिस वजह से कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है।
अब देखिए आप कहेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे नहीं निकलती। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि अटेंडेंस कितनी हुई है, ठीक है। और कंप्यूटर इजी था तो कट ऑफ नॉर्मली थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, रुकिए 1 वीक के अंदर आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप हमें मैसेज करिए और ज्वाइन करिए अर्ली। उसमें आप अर्ली डिस्काउंट मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं अकाउंट क्लर्क की। अकाउंट क्लर्क में क्या करना है अभी आपको, देखिए जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का था लगभग वैसा ही सिलेबस अकाउंट क्लर्क का रहेगा, ठीक है। आप अपना तैयार करिए। अकाउंट क्लर्क का एग्ज़ाम अभी 27 सितंबर को होगा। ये अभी एक इंटरनल नोटिफिकेशन आई है, अभी इंटरनल है एक्सटर्नल नहीं है। ये आया है व्हाट्सएप पे कि 27 सितंबर को होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चलिए। सबसे पहले आप अकाउंट्स प्रिपेयर करिए, उसके बाद अकाउंट्स के बाद आप थोड़ा हिंदी में भी कम से कम आप कोशिश करिए 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लें। इंग्लिश में भी आप 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमल मान के चले, और मैथ का काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो करके चले। तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पे 40 नंबर का एवरेज कम से कम निकालना पड़ेगा। 30 से 40 नंबर यहाँ से आपको लेने पड़ेंगे। अकाउंट्स में कम से कम 50 नंबर आप लेंगे, तो तब आपका स्कोर 90 के आसपास पहुँचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ कोशिश करिए यहाँ 60 लाएँ या 40 से 45 लाएँ, ताकि आपका स्कोर 100 के करीब पहुँचे, क्योंकि अकाउंट क्लर्क में लगभग 100 के करीब आपको रह सकती है कट ऑफ। बाकी जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपके क्वेश्चन कैसे आए, कंप्यूटर कैसा था, ये इन चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। अब देखिए हमारे चैनल आपके लिए क्या प्रोवाइड करेगा। हमारा चैनल आपके लिए सबसे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चंस देगा, आपको कंप्यूटर के CCC लेवल के क्वेश्चंस देगा जो चैप्टर वाइज होंगे। तो 1-2 दिन से, कल से या फिर परसों से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। 27 तारीख तक लगातार आपको कंप्यूटर मिलेगा। दूसरा हम अकाउंट्स के क्वेश्चंस देंगे आपको, और कुछ अकाउंट्स के साथ साथ इनकम टैक्स के भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस में 2-4 क्वेश्चन वो डाल दे, उनका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स आप कंप्लीट कीजिए, ये हम क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। बाकी बस बाकी आप वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर आज का कैसा गया है और कितने मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, ये ज़रूर आप बताएं, ठीक है। थैंक यू।